रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के IAEA के निगरानी वाले सुझाव से बड़ी आग लग गई पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने भारत को गीदड़ भभकी दी, बगैर परमाणु बम के भी भारत को रोकने में सक्षम है। दुनिया देख रही है परमाणु बम भी तुम्हारे पास है कि नहीं पता नहीं, हैं तो चलते हैं कि नहीं पता नहीं। और उसके बाद अगर यह कहा गया भारत की तरफ से कि IAEA की निगरानी होनी चाहिए वहां के जितने परमाणु ठिकाने हैं सबकी, तो ये बात उनको बुरी लग गई। जी, इनको इसलिए बुरी लग गई क्योंकि पाकिस्तान की जो आइडेंटिटी है उसके दो पिलर्स हैं। पहली बात, अपार्ट फ्रॉम द इस्लामिक आइडेंटिटी, एक उनके न्यूक्लियर वेपन्स हैं और दूसरा कश्मीर है, और इसके बिना पाकिस्तान अधूरा। आप ये देखिए, राजनाथ सिंह जी गए हैं, ये देखो भाई, ये हुंकार है। ये देखिए साहब, ये देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं, डिफेंस मिनिस्टर जाते हैं वहां पे, जिसको कहते हैं जोश की लहर। ये विजय घोष है, ये विजय घोष है। ठीक है, ये विजय घोष है। और अगर आप पाकिस्तान को देखेंगे, वो मातम है। क्यों सब ऐसे मुंह जैसे, पता नहीं किसी ने, कोई घर में पता नहीं किसका क्या हो गया, कुछ परेशानी हो गई है ना, पता लगा कि आसिम मुनीर के पथरी निकल गई। आई डोंट नो व्हाट इज द मैटर, मुझे नहीं पता। ये इस तरह का मातम इधर हो रहा है जय घोष, और वहां बोल रहे हैं पूरी दुनिया से झूठ, लेकिन नहीं है अफसोस। जरा देखिए पाकिस्तान को राजनाथ की सीधी चेतावनी, हमारे टारगेट पर पाकिस्तान का हर कोना है। कर लो तुम, इस्लामाबाद कर लो आप। अभी ट्रेलर दिखाया, पूरी पिक्चर भी दिखा देंगे, कहा राजनाथ सिंह ने। पाकिस्तान अभी प्रोबेशन पर है, राजनाथ ने कहा एक गलती तो अंजाम बहुत बुरा होगा। पाकिस्तान को आर्थिक मदद टेरर फंडिंग से कम नहीं है। इस तरीके से उन्होंने उन तमाम संस्थाओं को भी लपेटा है, आईना दिखाया है, जिन्होंने पाकिस्तान को फंड करने के बारे में तब भी नहीं सोचा, जब वो देख रहे हैं कि लगातार वो आतंकवाद को पूरी दुनिया में फैलाने वाला एक तरीके से नासूर बन गया है। अब ये राजनाथ सिंह ने जो कहा है, इन बातों को जाहिर है इस समय दुनिया सुन रही है और उसके मायने भी निकाल रही है। भारत लगातार ये कह रहा है, एक तो पाकिस्तान और हमारे साथ जो चल रहा है वो हमारे और उनके बीच का मामला है, कोई इसमें आके चौधरी ना बने। और दूसरा ये भी कह दिया गया है कि यहां वो लोग जो इस तरह से मदद दे रहे हैं, ये टेरर फंडिंग से कम नहीं है ये। लेकिन बाकी दुनिया को भी इसको समझना पड़ेगा, खुद उनको जिन्होंने हाथ जलाए हैं, लेकिन लगता है 9/11 पुरानी बात हो गई उनके लिए। नहीं, बिल्कुल। मैं आपको एक बात बताता हूं, ये बात तो डोनाल्ड ट्रंप भी ऑन रिकॉर्ड कह चुका है। उसने न्यू ईयर के दिन एक ट्वीट करा था रात के, ऑन 1 जनवरी, जब वो पहले अपने टर्म में प्रेसिडेंट थे, तब उन्होंने बोला था कि पाकिस्तान ने हमारे पीठ पर खंजर उतारा है, हमें धोखा दिया है, गद्दारी। और दुनिया को ये समझना है, IMF को समझना पड़ेगा, वर्ल्ड बैंक को। मैं चीन को नहीं बोल रहा, समझना पड़ेगा, क्योंकि चीन तो इस्तेमाल करता है, लेकिन फिर वही बात है कि इस्तेमाल तो अमेरिका भी करता है। राइट। देखिए, जब आप अपने आप को, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं यहां पे, जब एक मुल्क अपने आप को मंडी में यानी कि बाजार में खड़ा कर देता है और कहता है कि जी ये पूरा 25 करोड़ का मुल्क बिकाऊ है, लगाओ बोली, तो कोई ना कोई तो बोली लगाने के लिए तैयार हो जाएगा। 25 करोड़ गुलाम किसको बुरे लग रहे हैं? 25 करोड़ गुलाम बोली के लिए मंडी में खड़े हुए हैं कि लो खरीदो हमको। और पाकिस्तान को IMF फंडिंग पर अमेरिका में विरोध भी हो रहा है, खुद अमेरिकी विरोध कर रहे हैं, और वो भी साधारण अमेरिकी नहीं। पेंटागन के पूर्व ऑफिसर माइकल रूबिन ने इस पर आपत्ति जताई है। $1 अरब के बेल आउट को नहीं रोकने के लिए ट्रंप प्रशासन की कड़ी आलोचना की है, एक तरीके से लताड़ा है ये। पीके श्रीवास्तव सर, ये तो हो रहा है, लेकिन वो कब समझेंगे कि ये डाल जिस पे हम बैठे हुए हैं उसी को काट रहे हैं, अगर हम इस तरीके से इनको बेल आउट देते जाएंगे। देखिए, अमेरिका ने शुरू किया था आफ्टर 9/11 कि हम ग्लोबल टेरर के अगेंस्ट सबका साथ देंगे और उसको खत्म करेंगे। अब आप सोचिए, इसके बावजूद जो टेरर फैक्ट्री है, जहां जन्म लेते हैं, बच्चा जन्म लेता है, उसको सिर्फ टेररिज्म सिखाया जाता है, उसको सिर्फ जिहादी बनाया जाता है। जब उसको नहीं पकड़ोगे, जहां ये पैदावार हो रही है, तब कैसे फसल खत्म करोगे? ये बात है। इस माध्यम से हमें ये बताना है अमेरिका को भी, अगर ग्लोबल टेरर के अगेंस्ट आप वाकई खड़े हैं, तो पाकिस्तान के अगेंस्ट, जैसे आपके अपने एनालिस्ट बोल रहे हैं, जरूर लीजिए उसको, जरूर आप आगे मत बढ़ाइए। और पाकिस्तान की सेना तो जिहादी बनी चुकी है। लेकिन इस समय समझ में आ नहीं रहा है कि अमेरिका अपनी नीति क्या रख रहा है, ट्रंप क्या सोच रहे हैं। वो ट्रंप जिनको लगता था कि बहुत सारे मामलों में बहुत सारी सद्बुद्धि है, वो अचानक इस तरीके से इरेटिक फंक्शन क्यों करने लगे हैं? ट्रंप परिवार और पाकिस्तान के बीच बड़ी क्रिप्टो डील की भी खबर है। पाकिस्तान के क्रिप्टो काउंसिल और यूएस की WLF के बीच में यह डील हुई है। यूएस की कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल्स में ट्रंप परिवार की 60% हिस्सेदारी है।
डील की टाइमिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं। अमेरिका में मामले की जांच भी शुरू हो गई है। चल क्या रहा है भाई साहब, ये जो कंपनी है बाइनेंस का जो फाउंडर है वो पाकिस्तान का क्रिप्टो काउंसिल है, उधर उसको हेड बना रखा है। यहाँ देखिए, ट्रंप की फैमिली इज मिक्स्ड अप विद द चाइनीज। मैं आपको आज बता रहा हूं, ये मैंने जब पूरी रिसर्च करी तब मुझे पता लगा, हाँ बाइनेंस का चाइनीज स्टेट के साथ, चाइनीज जस्टिस सिस्टम के साथ उसकी कुछ खटपट हुई थी, फिर उसने जापान में शिफ्ट कर लिया, कहीं और शिफ्ट कर लिया, लेकिन उसकी कोर काउंसिल आज भी चाइनीज है, इट इज कंट्रोल्ड, और ट्रंप की फैमिली का 60% इसमें स्टेक है। और ये अब मैं बता रहा हूं, ये क्रिप्टो के थ्रू ना, अब क्रिप्टो के थ्रू, ये आपने नार्को टेररिज्म तो सुना है, अब आएगा क्रिप्टो टेररिज्म, आप देख लेना। नार्को टेररिज्म के बाद कल ही गौरव आर्या ने प्रतिशोध में यह बात बताई थी कि वहां जो आप देख रहे हैं ना, वो जिहादी असल में वो नहीं है जिनको लगता है कि वो किसी पर्पस, उनका पर्पस एक है ड्रग का पर्पस। जो उनको वो सफेद पुड़िया दे दे उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि अगर उनको सफेद पुड़िया ना मिले तो छटपटाने लगते हैं, और वो जैसे ही पुड़िया मिल जाए, जिसकी तरफ दिखा दिया जाए ये है, उसको जाके गोली मार देते हैं और कहते हैं हम तो जिहाद कर रहे हैं। अब ये बताया जा रहा है कि क्रिप्टो के संदर्भ में क्या ये ऐसी चीजें हैं जिनको पकड़ना मुश्किल होगा, जिनको दबाना मुश्किल होगा? क्यों इस रास्ते टेरर आगे बढ़ेगा? क्योंकि दिनेश, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी बहुत सारी दुनिया की ऐसी जगह हैं जहां पे क्रिप्टो उतना रेगुलेटेड नहीं है जितना उसको होना चाहिए। आप बिटकॉइन की बात करें, क्रिप्टो, ये सब इतना रेगुलेटेड नहीं है। कई एडवांस देशों ने करने की कोशिश करी है। पाकिस्तान अपने आप को एक रीजनल हब बनाना चाहता है क्रिप्टो का, जबकि पाकिस्तान सिर्फ एक ही बात का रीजनल हेड है या ग्लोबल हेड है, और किसी का नहीं। आप जानते हैं क्या है, मैं ड्वेल नहीं करूंगा, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि ट्रंप की फैमिली के साथ टाई अप करके हमें अमेरिकन के ऊपर थोड़ी सी लेवरेज मिल जाएगी। कल वो हल्का हाथ रखेगा क्योंकि उसका बिजनेस इंटरेस्ट है, और ट्रंप थोड़ा सा है भी हल्का सा लालची, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी कतर से उसने एक प्लेन लिया है, आपको पता है? एक वीआईपी प्लेन लिया है। स्पेलिंग पे लोग बड़ा इस समय मजाक उड़ा रहे हैं कि उसमें कतर के बाद जो लिखा हुआ है जी, वो क्यों लिखा हुआ है। बहरहाल वो स्पेलिंग जो है वो आपने भी पढ़ी होगी शायद। ये लेकिन ये इतना लालच, इतने बड़े आदमी होने के बावजूद और क्या चाह रहे हैं वो? नहीं, वो चाह रहे हैं, देखिए, लालच का बड़े और छोटे से कोई मतलब नहीं होता। लालची जो होता है वो लालची होता है। यहां पे बेसिकली क्रिप्टो करेंसी का जो क्रिप्टो काउंसिल है पाकिस्तान की, उसका, वो जिस कंपनी से आया है उसके अंदर 60% ट्रंप की फैमिली का है, और वो जो बंदा पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का हेड है वही इज अ चाइनीज। लीजिए ये घालमेल देख लीजिए, और अगर इस तरह का घालमेल आप रखेंगे और उसके बाद ये आप उम्मीद करेंगे कि नहीं दुनिया में सब कुछ ठीक होना चाहिए, और वो बड़ी बड़ी बातें करेंगे, तो वो खोखले होने के अलावा और क्या होंगी? भारत और पाकिस्तान सीज फायर पर ट्रंप का यू टर्न भी देखिए। मैंने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता नहीं कराई, मैंने समझाया, सुलझाने में मदद की। ट्रंप बहुत ये कह रहे हैं कि तनावपूर्ण स्थिति होती जा रही थी, और इसीलिए इस समस्या से निपटने के लिए मैंने ये कदम उठाया। ट्रंप ने पहले कहा था कि मैंने सीज फायर करवाया है। ट्रंप का ये यू टर्न, जिसको अभी गौरव ने कल ही कहा था प्रतिशोध के दौरान कि ओ टर्न है, ये वी टर्न भी नहीं है, ओ टर्न है, ये गोल गोल घूम रहे हैं ये, और साथ में इस तरीके का चाइना और पाकिस्तान के घालमेल, तो फिर ये दुनिया असल में इसका होने क्या वाला है कि बनू दुनिया दा, वो जो कहते हैं ना, फिर क्या होने वाला है? 10 मई 2025, ये देखिए, अमेरिका की मध्यस्थता में एक लंबी बातचीत के बाद भारत पाकिस्तान सीज फायर पर सहमत हुए हैं। नेक्स्ट दिखाइए, ये किस किस तरीके से बयान बदलते जा रहे हैं, मैं तारीख के साथ दिखा रहा हूं। 11 मई, खुशी है कि अमेरिका इस ऐतिहासिक और साहसी फैसले तक पहुंचने में आपकी मदद कर सका। ये पता नहीं कौन इनको, और इनके शब्द देखिए, ऐसी जलेबी बनाते हैं उन शब्दों से कि आप उसका शीरा निकालते रह जाएंगे। दोनों देशों के बीच सीज फायर में मध्यस्थता के लिए मैंने काफी हद तक बिजनेस का इस्तेमाल किया, और जैसे ही मैंने बिजनेस की बात की, दोनों रजामंद हो गए। 15 मई, ये 13 मई को कहा, 15 मई को कहा, भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता नहीं कराई, मैंने दोनों देशों के बीच में तनाव का समाधान निकालने में मदद की। ये जो जलेबियां बनाई जा रही हैं, ये क्यों बनाई जा रही हैं, और ये जो घालमेल चल रहा है, इसकी परिणति, इसका कल्मिनेशन आप क्या देखते हैं? देखिए, मैं एक बात बताऊं, अब अमेरिकन तो वैसे ही फ्रस्ट्रेटेड हैं कि ट्रंप जो है ना, ट्रंप के साथ एक आदत है, ट्रंप 12 बजे कुछ बोलता है, 3 बजे कुछ बोलता है, 6 बजे कुछ बोलता है, 9 बजे कुछ बोलता है। एक दिन में, ये तो आपने टाइमलाइन दिखाई, 5 दिन की 5 बयान, ये भाई एक दिन में 5 बार अपना बयान चेंज करता है। अब यहां पे पॉलिटिकल पार्टीज मोदी जी के पीछे पड़ गई कि आप जवाब दो, ट्रंप ने ट्वीट क्यों करा? ट्रंप को खुद नहीं पता उसने ट्वीट क्यों करा, मोदी जी कहां से पता होगा? ट्रंप, उस भाई को खुद नहीं पता। तो मतलब किस वक्त पहले एक आदमी जो चल नहीं पा रहा था, जो कब डिमेंशिया में चला जाता था, कब वो फिर वापस जो बाइडेन हो जाता था, और अब जो भाई आए हैं वो ये आए हैं। हाँ, ये गॉड ब्लेस देखिए यूनाइटेड स्टेट्स। हाँ, ये ट्रंप जो है, ट्रंप ये कभी कुछ भी कर सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन लीडरशिप से पूछना, मैं कोई भाजपा का नहीं हूं लेकिन मैं फिर भी बता दूं, ये पूछना कि ट्रंप ने कैसे कर दिया, ओ भाई ट्रंप से पूछो तूने क्यों कर दिया, उसको खुद नहीं पता। वो देखिए ना, सिंपल सी बात है, मैं मजाक नहीं कर रहा, इट्स वेरी सीरियस। ट्रंप उठता है, कॉफी पीता है, ट्रंप अपना फोन लेता है, ट्रंप ट्वीट करता है,
कल से चाइना के ऊपर 240% टैरिफ। अब इसका क्या लॉजिक है? हाँ बिल्कुल। अब इसका क्या लॉजिक है? किसी ने पूछा चाइना में शी जिनपिंग से कि भाई साहब तुम्हारे ऊपर क्यों लगाते? उसकी मर्जी। हो सकता है टाइपो हो जाए, उससे गलत मिस्टेक हो जाए, सर 240 से कहीं 440 बोल दे, वो उतना लग जाएगा। वो यूएस का प्रेसिडेंट है। और फिर उसके बाद में घटा भी दिया कि अच्छा हम 90 दिन के हिसाब से फैसला करें, अभी 10 पे आ जाओ। अभी तो 10 पे आ अभी 10 पे आ देखिए वो डायरेक्टली 240 पे 10 पे आया। कह रहा घर की बात है। वो ट्रूथ सोशल पे, ट्विटर पे पूरी फॉरेन पॉलिसी रन करता है। तो ये पूछना सरकार से कि ट्रंप ने कैसे अनाउंस कर दिया? ओ भाई, सिर्फ आपके लिए नहीं, पूरी दुनिया का ट्विटर पे अनाउंस कर रहा है। ये तो मेरे को लगता है कि हम कई बार कहते हैं कि अमेरिका में जो प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी का फॉर्म है वो होना चाहिए क्या, देखिए वहां किस तरीके से और चीजें। मुझे लगता है हिंदुस्तान का तरीका बहुत अच्छा है और हमारे यहाँ जो टॉप पोस्ट तक पहुंचता है वो उसके लायक दिखाई देता है। उसकी बातें ऐसी नहीं होती सुबह दोपहर शाम बदले, ये एक्चुअली। लेकिन ये सर क्या होगा, दुनिया का सबसे पावरफुल मुल्क और बंदर के हाथ में उस तरह जैसी स्थिति। अब ये कहेंगे, लेकिन ऐसा है, आप देखते हैं गोल तो जरूर है, लेकिन जहां से शुरू करता है वापस वहीं आता है, 2-4 दिन लगते हैं। तो इसका मतलब दुनिया स्थिर ही रहेगी, 2-4 दिन की बात है। और सबको इतना सीरियसली लेना है, खासतौर से हमारे यहाँ जो लोग इतनी सीरियसली ले रहे हैं, ट्रंप ने ये क्यों कह दिया, ट्रंप ने वो क्यों कह दिया। अरे ट्रंप को खुद नहीं पता, उसने लिखा और आपने कहा कि क्यों कह दिया, उसने वापस कर दिया कि नहीं कहा भाई। बस आपको इससे परेशान, ये क्या, पहले आप दिनेश पहले बोला टैरिफ लगाओ। हाँ, नहीं तो क्या ये सोची समझी अनप्रिडिक्टेबिलिटी वाली एक रणनीति है जिसमें आप परसोना समझ ना पाए, हमेशा कंफ्यूजन रहे, आज क्या कर देगा, या ये अब उम्र का तकाजा है या कोई बीमारी है? नहीं, ये ट्रंप पहले भी ऐसे था। ये भोपाल में कहते हैं कि मैं तो मजाक कर रहा था। हाँ, वो कहने देते हैं किसी भी बात पे, कुछ भी करने के बाद मैं तो मजाक कर रहा था। मजाक कर रहा है। अब आप सीरियसली लो, आपकी प्रॉब्लम। हाँ